हेलो दोस्तों, मैं विपुल बंसल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जामपुर पर। 10 मिनट 10 बेस्ट क्वेश्चन अपन करेंगे जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी के सभी एग्जामों में इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक ट्रेन दिल्ली से देहरादून 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और देहरादून से दिल्ली 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या होगी? तो इस फॉर्मूले से आप औसत चाल निकाल सकते हो 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2। पहली चाल है 120, दूसरी चाल है 130। एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाले क्वेश्चन 120 और 130 कितना हो गया बाबू? 250। और इस क्वेश्चन को उड़ा दो, खेल खत्म। इस क्वेश्चन को उड़ाते चलो। 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 5 से 5 बार गया। 24 दूनी 48, 48 इंटू 13/5, 13 अट्ठे 104, हासिल लगी 10, 13 चौक 52 और 10 62/5, 5 एकम 5, 1 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 5 अट्ठे 40, तो 124.8। तो जो उसकी एवरेज स्पीड होगी वो 124.8 होगी। दूसरा क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने स्कूटर से 245 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय की। ये दूरी है, ये समय है। स्कूटर, ये दूरी, ये समय, दूरी समय। अगर मैं दूरी में समय का भाग दे दूं तो ये स्कूटर की चाल आ जाएगी, ये स्कूटर की चाल आ जाएगी। दूरी में मैंने समय का भाग दे दिया। वह एक इलेक्ट्रिक साइकिल को स्कूटर की चाल की 3/7 चाल से चलाए। इलेक्ट्रिक साइकिल की चाल निकालनी है तो स्कूटर की चाल का 3/7 निकालना पड़ेगा। तो ये स्कूटर की चाल है, इसका 3/7 निकाल दो। तो ये साइकिल की चाल आ गई, साइकिल की चाल आ गई। तो साइकिल 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? ये साइकिल की चाल, चाल का अगर मैं समय से गुणा कर दूं तो साइकिल के द्वारा तय की गई दूरी आ जाएगा। 7 तिया 21, 3 7 पंजे 35, 7 से कितनी बार गया? 5, 5 चौका 20, 20 तिया 60। तो साइकिल के द्वारा 60 किलोमीटर की दूरी तय की गई। तीसरा क्वेश्चन, प्रत्येक 2 सेंटीमीटर व्यास वाली शीशे की गेंदों की संख्या ज्ञात करें जिन्हें 18 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले से बनाया जाता है। तो बड़े गोले के आयतन में, बड़े गोले के आयतन में छोटे गोले के आयतन का भाग दे दो, छोटे गोले के आयतन का भाग दे दो। बड़े गोले के आयतन में छोटे गोले के आयतन का भाग दे दो। बड़े गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, छोटे गोले का आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया। तो बड़े गोले की त्रिज्या का क्यूब अपॉन छोटे गोले की त्रिज्या का क्यूब, ये गोलों की संख्या पता चल जाएगी। बड़ा गोला ये रहा, छोटा गोला ये रहा। व्यास दे रखा है, त्रिज्या आधी होती है। इसका व्यास दे रखा है 18 सेंटीमीटर, त्रिज्या होगी 9। तो 9 गुणा 9 गुणा 9, त्रिज्या कितनी है? 1। छोटे गोले की त्रिज्या 1 होगी ना, व्यास 2 है तो त्रिज्या 1। 1 गुणा 1 गुणा 1, 9 गुणा 9 81 गुणा 9 729। तो भैया 729 आंसर आ जाएगा, 729। एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। 10 मिनट 10 क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 8% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से, जो वार्षिक रूप से चक्रवर्ती है, 13,000 रुपए उधार लिए, जो 2 वर्षों में 2 समान वार्षिक किस्तों में वापिस करने हैं। किस्त वाला क्वेश्चन, चक्रवर्ती ब्याज की किस्त वाला क्वेश्चन। 8% का मतलब होता है बाबू 2/25, ये होता है मूलधन। अगर आप 2 रुपए जोड़ो तो यहां से मूलधन और प्रत्येक किस्त का मान आ जाएगा, प्रत्येक किस्त का मान। पूरी क्लास ध्यान से देखो। और 2 बराबर बराबर किस्तों में चुका रहा है, 2 बराबर बराबर किस्तों में। तो 25 रुपए का मूलधन, 2 रुपए की किस्त है, 2 रुपए का ब्याज, तो किस्त बनी 27। 25 रुपए पर 2 रुपए का ब्याज, 25 रुपए पर 2 रुपए का ब्याज, मूलधन 25, 2 रुपए का ब्याज, किस्त आ गई 27। 2 बराबर बराबर, तो 25 का स्क्वायर करो 625, 27 का स्क्वायर करो 729। तो 2 साल तक करेंगे तो स्क्वायर करना पड़ेगा, 3 साल तक चुका रहे तो क्यूब करना पड़ेगा, तो 2 साल में स्क्वायर हो गया। अब प्रत्येक किस्त बराबर बराबर किस्त है, 2 समान वार्षिक किस्त, किस्त बराबर बराबर होनी चाहिए, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो इधर मैं 27 का गुणा करूंगा, 27 इंटू 25 कितना होता है बाबू? 675। और 27 इंटू 27 हो गया 729। मूलधन कितना है बाबू? 1300। 675 और 625 1300, और मूलधन दे रखा है 13,000। गेम खत्म। 1300 की वैल्यू 13,000, 1300 की वैल्यू 13,000। 729 का 10 गुना करूंगा 7,290। वाह भैया,
तो भैया आपकी प्रत्येक किस्त का मान आया आपका 7,290। किसी शहर की जनसंख्या 10% की दर से बढ़ रही है, 4 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी यदि वर्तमान में 10,000 है। रेशो मेथड से करो, 10% का मतलब होता है 1/10। मैं प्रारंभिक और अंतिम वैल्यू का रेशो निकालूंगा। 10 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज, 10 से वैल्यू हो गई 11, 10 से वैल्यू हो गई 11, 10 से वैल्यू हो गई 11, 4 साल तक यूज करना है ना, तो 10 से वैल्यू हो गई 11, 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना हो गया 10,000, 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 कितना हो गया 14641। मूलधन 10,000, मिश्रधन 14641, प्रारंभिक वैल्यू 10,000, अंतिम वैल्यू 14,641। तो प्रारंभिक वैल्यू 10,000 है, 4 वर्ष बाद कितनी होगी, तो 10,000 की वैल्यू 10,000, तो 14,641 की वैल्यू 14,641। आंसर आ जाएगा सी, आंसर आ जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में करते हैं, उन्होंने 20 दिन तक काम किया, तो पूरा काम 30 दिन तक कर सकते हैं। तो 20 दिन में कितना काम किया, 20 दिन में कितना काम किया 2/3, 2/3 काम कर लिया ना। पूरा काम 30 दिन में कर सकते हैं, उन्होंने 20 दिन काम किया है, तो 20/30। तो ए और बी ने 2/3 काम कर लिया, 20/30, 20/30 का मतलब 2/3, तो शेष कितना बचा 1/3। 3 में से 2 घटाऊंगा, 1/3 काम शेष बचा। 20 दिनों तक उन्होंने 7 काम किया, फिर बी चला गया तो ए बचा। अन्य 20 दिनों में ए शेष काम को कर लेता है, अन्य 20 दिनों में ए ने शेष काम को पूरा किया। शेष काम कितना है 1/3, तो 1/3 काम ए ने 20 दिनों में किया, 1/3 काम को ए ने 20 दिनों में किया। तो ए अकेला पूरा कार्य कितने दिन में कर लेता है, 20 या 60, तो ए अकेला पूरा कार्य 60 दिनों में समाप्त कर लेता है। ए पूरा कार्य 60 दिनों में समाप्त कर लेता है। 3 संख्याएं 4, 3 और 7 के अनुपात में है, इनका महत्तम समावर्तय 6 है। इन तीनों संख्याओं का योग क्या होगा। अगर मैं महत्तम समावर्तय का अनुपात से गुणा कर दूं तो तीनों संख्या निकल जाएंगी। अगर मैं 6 का 4 से गुणा करूंगा तो पहली संख्या आ जाएगी, 6 का 3 से गुणा करूंगा तो दूसरी संख्या आ जाएगी, 6 का 7 से गुणा करूंगा तीसरी संख्या आ जाएगी, पहली दूसरी और तीसरी। तो तीनों संख्याएं कितनी है बाबू, तीनों संख्याओं का योग हो जाएगा 84, 42 और 18 60 और 24 84। तो तीनों संख्याओं का योग हो जाएगा 84, तीनों संख्याओं का योग हो जाएगा 84। पहली संख्या का 75% दूसरी संख्या के 60% के बराबर है, तो पहली का 75% दूसरी के 60% के बराबर, परसेंट कट जाएगा, तो मैं पहली और दूसरी संख्या का अनुपात निकल सकता हूं। आमने सामने की वैल्यू होती है, ए की वैल्यू 60, बी की वैल्यू 75, 60 और 75, 15 चौका 60, 15 5 75, तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात हो जाएगा 4 और 5। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से समझो, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझो। किसी वस्तु को एक तय मूल्य पर बेचा गया, इसे उस मूल्य के 4/5 हिस्से पर बेचने पर 16% की हानि होती है। किसी वस्तु का मूल्य होगा शुरुआत का, तो उसके 4/5 पर बेचने पर 16% की हानि होती है। तो क्रय मूल्य 100, तो विक्रय मूल्य 84, तो शुरुआत का मूल्य कितना था। पूरी बात ध्यान से समझना, किसी वस्तु को एक तय मूल्य पर बेचा गया, ये तय मूल्य पर है। यदि मैं इस मूल्य के 4/5 हिस्से पर बेचूं, इस मूल्य के 4/5 हिस्से पर बेचूं, जो भी ये मूल्य था इसके 4/5 मूल्य पर बेचूं, मतलब ये वैल्यू निकल के आएगी, तो बाबू 16% की हानि होती है। तो क्रय मूल्य 100, तो विक्रय मूल्य 84, तो ए की वैल्यू निकाल लो, तो ए का 4/5 बराबर 84, तो ए का 4/5 बराबर 84, 4 से कितनी बार गया 21, 21 पंजे 105, तो ए की वैल्यू आ गई 105, तो ए की वैल्यू आ गई 105। वो कह रहा है मूल कीमत पर बेचा जाए तो लाभ कितना होगा। अगर 105 में बेचा जाए तो भैया 5% का लाभ होगा, 5% का लाभ होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। और आज का लास्ट क्वेश्चन, 10 मिनट 10 क्वेश्चन। तो एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 4 और 3, 2 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर पर खेत की जुताई की लागत है 600, तो खेत की लंबाई कितनी होगी। अगर मैं खेत के क्षेत्रफल में प्रति मीटर स्क्वायर का गुणा कर दूं तो कुल खर्चा आ जाता है, कुल खर्चा आ जाता है। खेत के क्षेत्रफल में प्रति मीटर स्क्वायर का गुणा कर दूं तो कुल खर्चा आ जाता है। क्षेत्र के आयत के क्षेत्रफल में प्रति मीटर स्क्वायर का गुणा कर दूं तो कुल खर्चा आ जाता है। तो आयताकार खेत की लंबाई है 4 और 3, लंबाई
तो क्षेत्रफल क्या होगा 4a और 3a। आयताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। और प्रति मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है बाबू 2। तो कुल खर्चा कितना आ जाएगा, कुल खर्चा आ जाएगा 600। वाह, 2 से 600 को काटो 3 बार, 3 से 300 को काटो 100 बार, 4 से 100 को काटो 25 बार। a इंटू ए बनेगा a स्क्वायर बराबर 25। तो a की वैल्यू बन गई 5। अब a की वैल्यू बन गई 5 तो लंबाई पूछा है 4a, 5 चौका 20। तो आयताकार खेत की लंबाई आ जाएगी 20। चौड़ाई पूछेगा तो 5 या 15, चौड़ाई आ जाएगी 15, लंबाई आ जाएगी 20, चौड़ाई आ जाएगा 15। तो 10 मिनट 10 बेस्ट क्वेश्चन। मेरे इस नंबर पे आप फ्री में पीडीएफ ले सकते हो। इस नंबर पे हाई लिखो और आपको पीडीएफ मिलेंगी, ग्रुप में शामिल हो जाना। और मेरी डेली क्लास चलती है यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी सुबह 8 बजे और शाम को 7 बजे। एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पर मेरे प्यारे साथियों डेली फ्री में क्लास चलती है सुबह 8 बजे और शाम को 7 बजे। तो जुड़िएगा मेरे से मेरे प्यारे साथियों। 10 मिनट 10 बेस्ट क्वेश्चन देता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, टाटा, बाय।